किस डॉक्टर ने कहा ये दवा लेने के लिए? डॉक्टर वर्मा ने। इट्स शॉकिंग। इतना स्ट्रॉन्ग सेडेटिव एक बुजुर्ग को कैसे दे सकते हैं? आपको पता है इससे उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए क्राइम। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्टर वर्मा इतने सीनियर डॉक्टर हैं, वो इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं? डोंट वरी अबाउट दैट। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, पेशेंट को दे दीजिएगा, बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। सो सॉरी, आप प्लीज दवाइयां लिख दीजिए। मैं अभी जाके डॉक्टर वर्मा से मिलता हूँ। मुझे इस लापरवाही की वजह जाननी है। जरूरत नहीं है करण, जरूरी तो यह है कि हम दवाई लेकर घर पहुंचे। और जहां तक डॉक्टर वर्मा का सवाल है, तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें देख लूंगा। ओके? या प्लीज। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। चल पिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तैयार नहीं हुए आप? क्या सोच रहे हैं? बहुत अजीब सा महसूस कर रहा हूं बेटे। कभी नहीं सोचा था कि एक दिन दूसरी शादी करनी पड़ेगी, और वो भी यशोधरा के साथ। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है बेटा। और हाँ, शादी बहुत ही सीधे साधे ढंग से होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई धूमधाम हो शादी में, और मैं ये बिल्कुल नहीं पहनूंगा। मुझे मेरा सिल्क का कुर्ता ला दो बेटे। पापा, हम जानते हैं ये शादी हमारे कहने पे कर रहे हैं। ये शादी आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि कनिका की जिंदगी सुधर जाए, उसकी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए, और आपके बच्चों को माँ मिल जाए, और इस घर में माँ की कमी पूरी हो सके। ये शादी आप हमारी खुशी के लिए कर रहे हैं, ना ही अपनी खुशी के लिए। क्या फायदा बेटा? You tell me what is the point? जिनकी खुशी के लिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया, वो तो बिल्कुल खुश नहीं है, नाराज है मुझसे। वीर, विमल, कनिका मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। जब से ये बात चली है, मैं ये अपने बच्चों को अपने नजदीक लाने के लिए कर रहा हूं बेटे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो मैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दूं। नहीं पापा, जब कनिका छोटी थी तब आपने उसकी परवरिश की ना, पर जब बेटी बड़ी हो जाती है तो उसे सबसे ज्यादा माँ की जरूरत पड़ती है। पापा, आप अपने आप को कसूरवार क्यों ठहरा रहे हैं? You've been the best dad. आप जानते हैं बचपन में जब हम में से कोई भी बीमार हो जाया करता था और दवाई खाने से मना कर दिया करता था, तो आप क्या करते थे? आप हमें बहलाते थे, फुसलाते थे, कहानियां सुनाते थे या डांटते थे, लेकिन अल्टीमेटली हमें दवाई खिला दिया करते थे। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए सही था, है ना? आज भी आप वही कर रहे हैं पापा। हो सकता है कनिका, विमल भैया, वीर भैया आज इस बात को ना समझ पा रहे हो,
आज कड़वाहट है उनके मन में इस शादी को लेकर, क्योंकि वो सब माँ से प्यार करते हैं। लेकिन जिस दिन यशोधरा रतलाम से है, कुछ तो गड़बड़ है। याद क्यों नहीं आ रहा है हमें? कैसे पता लगाएं? अरे हाँ, वो पान की दुकान वाले चौबे जी भी तो रतलाम से हैं। शायद वो कुछ बता सके, शायद वो हमारे मन की शंका दूर कर सके। सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? हमें मेहंदी की रस्म के लिए जाना है स्वर्ण भवन। हाँ, लेकिन दरअसल हमें बाजार में कुछ काम है। आप लोग चलिए, हम सीधा बाजार से वहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन चलें चाची जी? हाँ चलो। बाकी सब लोग कहाँ हैं? माँ, दीदी को और मामी को लेकर हम आते हैं। हाथ लाइए। बेटा रहने देना ये सब। शगुन की मेहंदी तो लगानी पड़ेगी ना मासी जी। अच्छा ठीक है, सीधी सादी मेहंदी लगाना। ठीक है, सीधी सादी सी लगाएंगे, पर आप सीधी सादी नहीं लग रही, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बदमाश कहेंगे। कनिका, वो कौन सी कहावत थी हिंदी में? क्या घोड़ी लगाम? एग्जैक्टली कौन सी घोड़ी और कौन सी लगाम? भाभी, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। भाभी, ये कहकर आप अपनी छोटी सोच का सबूत दे रही हैं। अगर खुशी का हिस्सा नहीं बन सकती तो कम से कम मजाक तो मत बनाइए। खुशी? ये ऐसी खुशी का हिस्सा बनने से अच्छा है कि हम कहीं जाकर मुंह छुपाकर बैठ जाएं। समझी? चलो कनिका। माँ, जीते रहो बेटा। कैसी हो? कैसी हो? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? आइए। माँ, लता दीदी और प्रकाश भैया? वो दूसरी रिक्शा में आ रहे हैं। और पिताजी? वो किसी काम से बाजार गए हैं, अभी आ जाएंगे। ये कहाँ ले जा रहे हो भैया? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, ये किधर ले जा रहे हैं आप? कहाँ ले जा रहे हो बताओ ना। ये कहाँ? किधर ले आ रही तुम? कौन हो तुम लोग और हमें यहां चलाए हो? जानते नहीं कि हम कौन हैं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।